यूपी के संभल में 24 नवंबर को हुई हिंसा के 6 मामलों में पुलिस की विशेष जांच टीम यानी एसआईटी ने गुरुवार को 4400 से ज्यादा पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है। इस चार्जशीट में 79 आरोपियों के नाम शामिल हैं, जो फिलहाल जेल में हैं। हिंसा में 5 लोगों की मौत और कई अन्य घायल हुए थे। जांच में सामने आया कि संभल का रहने वाला शारिक साठा ने इस हिंसा की साजिश रची थी। शारिक के अंडरवर्ल्ड डी कंपनी के साथ संबंध बताए जा रहे हैं। माना यह जा रहा है कि वो फिलहाल यूएई में है और नकली पासपोर्ट के जरिए देश से फरार हुआ था। पुलिस की ओर से पूरक चार्जशीट भी दाखिल करने की बात कही गई है। 2024 को हुई हिंसा के संबंध में अभी तक कुल 12 अभियोग पंजीकृत हुए हैं। उसमें 7 अभियोग थाना कोतवाली संभल पर पंजीकृत हुए थे, 4 अभियोग थाना नखासा में पंजीकृत हुए थे और 10 एफआईआर जनपद मुरादाबाद में पंजीकृत हुई थी, जिसको बाद में थाना संभल पर पंजीकृत किया गया था। तो अभी तक कुल 12 अभियोग पंजीकृत हुए थे, उसमें से 6 अभियोगों में पुलिस द्वारा चार्जशीट लगा दी गई है, जिसमें सबसे पहले जो 2 अभियोग जो लिखे गए थे उसमें हमारे उप निरीक्षक शाह फैसल जो कि दीपा सराय तो की प्रभारी थे, इनकी पर्सनल बुलेट और एक सरकारी लेपर्ड, इन दोनों गाड़ियों को आग लगाने का प्रयास उपद्रवियों द्वारा किया गया, जिसमें सरकारी लेपर्ड है वो जल गई और शाह फैसल की जो बाइक है उसको जलने से बचा लिया गया। उसमें सीसीटीवी फुटेज और अन्य चीजों के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया और टोटल 23 लोगों के खिलाफ इस केस के अंदर है वो चार्जशीट हुए हैं। यूपी के कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह ने कहा है कि प्रदेश में कानून का राज रहेगा, शांति व्यवस्था बनाए रखना सरकार की प्राथमिकता है। हिंसा की कोई घटना हो, हिंसा फैलाने के लिए कोई जिम्मेदार हो या प्रदेश का वातावरण खराब करने वाले कोई भी तत्व हो, किसी को भी आदरणीय योगी जी की सरकार में बख्शने का काम नहीं होता। कानून का राज, कानून के हिसाब से प्रदेश चलेगा, शांति व्यवस्था कायम रहेगी और इसकी सुनिश्चितता के लिए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी घटना की निंदा करते हुए कहा कि अराजक तत्वों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। सरकार शांति और सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्ध है। वहीं उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि राज्य में किसी भी प्रकार की हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एसआईटी ने जो चार्जशीट दाखिल की है उससे साफ है कि सरकार कानून व्यवस्था को लेकर कोई समझौता नहीं करेगी। चार्जशीट आ गई है और पुलिस प्रशासन अपना काम करेगा और जो भी दोषी हो उसे सजा मिले, ये सरकार का स्टैंड है। संभल मामले में जहां सीएम योगी अलर्ट मोड में है, तो वहीं विपक्ष अपना अलग ही राग अलाप रहा है। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव का एक विवादित बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो अत्याचार की पटकथा लिखी जाएगी और संभल उसमें सबसे ऊपर होगा। देखिए, संभल के मामले में जब समाजवादी पार्टी की सरकार हम लोग बनाएंगे तब अत्याचार की एक पटकथा लिखी जाएगी, तो उसमें संभल फिर सबसे ऊपर होगा। पटकथा लिखाई जाएगी, अत्याचार की पटकथा, तब संभल सबसे ऊपर होगा। संभल हिंसा मामले में एसआईटी की चार्जशीट से ये भी स्पष्ट हो गया है कि सरकार और पुलिस प्रशासन कानून व्यवस्था को लेकर सतर्क है। हिंसा की साजिश रचने वाले शारिक साठा और उसके सहयोगियों पर सख्त कानूनी शिकंजा कसा जा रहा है। सरकार के कड़े संदेश से प्रदेश में शांति व्यवस्था बनाए रखने का मजबूत संकेत मिला है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।